आप स्टूडेंट हो ना, अगर स्टूडेंट हो तो सवाल क्यों नहीं करते हो? जवाब पाने के लिए सवाल पूछना जरूरी है। उनको सैलरी मिल रहा है तो किसके वजह से मिल रहा है? क्या सलाह है डीडी कॉलेज में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम किसके पास आए? याद रखना दोस्तों, खुद का प्रॉब्लम खुद ही सॉर्ट आउट करने के लिए आवाज उठाना पड़ता है। जब तक तुम आवाज उठाओगे नहीं तब तक प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी। चलिए दोस्तों, तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? मेरा नाम है दीपक कुमार मुंडा। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। अभी +3 फाइनल ईयर चल रहा है। मेरा भी ऐसे प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से है, लेकिन फाइनली आज मैं आवाज उठा रहा हूँ। मेरा भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, रजिस्ट्रेशन रिसीव नहीं है, जो कि हमारा 5th और 6th सेमेस्टर बहुत जरूरी होगा। 5th सेमेस्टर तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन 6th सेमेस्टर में बहुत मैंडेटरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। जब प्रकाश सर ने एग्जाम सेशन के इंचार्ज थे, इस रजिस्ट्रेशन नंबर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में मैं हमेशा प्रकाश सर के साथ अनऑफिशियली बातचीत करता रहा, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये तो 5th और 6th सेमेस्टर में जरूरत पड़ता है। अभी तो बहुत टाइम है, जब 5th और 6th सेमेस्टर आ जाए तो हम कर लेंगे, हम कर देंगे। कुछ महीने बीत जाता है, फिर सर के पास जाता हूँ और कहता हूँ सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में बातचीत कर। वो बोला ठीक है, अभी तो कुछ जरूरत नहीं है ना। मैंने बोला ठीक है सर, मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप रख लो आपके पास, अगर गुम गया तो जिम्मेदारी कौन होगा, इसलिए तुम्हारे पास रखो, जब जरूरत होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा, उसके बाद तुम दे देना। ऐसे अनऑफिशियली बातचीत तो चलता रहा, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। उसके बाद इस प्रॉब्लम लेकर मैं पीजी काउंसिल के पास गया कि सर मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने बोला कि ये तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम रजिस्ट्रार के पास जाओ, उनके साथ बात करो। चला गया किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। उनसे बातचीत किया, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है तुम एप्लीकेशन लिखो। मैंने एप्लीकेशन लिखा और उनको सबमिट भी किया, लेकिन मेरा एप्लीकेशन पेपर भी वैल्यूलेस पेपर बनकर डस्टबिन में चला गया। शायद मुझे तो ये पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसे ही रह गया। कुछ दिनों के बाद फिर प्रकाश सर से मुलाकात हुआ, फिर इसके बारे में बातचीत हुई, वही सेम बातें, कुछ नया नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं काम में बिजी हूँ, किसी को भेजूंगा, कोई तो नहीं जा रहा है। ऐसे समयों बीतता जा रहा था। फाइनली फिर कहा कि अंडरटेकिंग लिखो। मैंने बोला ठीक है सर, मैं अंडरटेकिंग लिखूंगा, अगर लिखूंगा तो किसके पास लिखूंगा। उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रार के पास लिखो। फिर 2 अंडरटेकिंग लिखा, एक अंडरटेकिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, और दूसरा कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पाने के लिए। फिर वो एप्लीकेशन भी जैसे को तैसे, कुछ प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा है। फिर क्या करूंगा समझ में नहीं आ रहा। फिर पीजी काउंसिल के पास गया, पीजी काउंसिल सर ने मुझे बताया कि एप्लीकेशन लिख कर। मैंने बोला ठीक है सर। फिर मुझे एप्लीकेशन लिखना पड़ा, एप्लीकेशन लिखा। कुछ दिन बाद फिर से उसके बारे में बातचीत करने के लिए पहुंचा, लेकिन सुधार तो कुछ नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसे तो टीचर पर गुस्सा आता है मुझे, क्या हमको उल्लू समझते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं? हम तो देखते हैं इनोसेंट, लेकिन हम फायर हैं। स्टूडेंट को क्या हमेशा बेवकूफ समझते हो कि स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते हैं? लेकिन याद रखना, स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता है। अगर मेरे हुक्म चलता तो निकल देता। हमको क्या करना चाहिए? अगर स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे लेक्चर या प्रोफेसर क्या आवश्यक है? स्टूडेंट का प्रॉब्लम को समझते नहीं। अगर आप ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट बता क्यों नहीं देते कि हम नहीं कर सकते हैं? अच्छा दोस्तों, ये बताइए
कि जो टीचर अपने स्टूडेंट का सुनता नहीं है, कि उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करता, उसके साथ क्या किया जाए। स्टूडेंट का फ्यूचर कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो आवाज उठाना पड़ता है। अगर जब तक तुम आवाज नहीं उठाओ कुछ हाल नहीं निकलेगा, इसलिए आवाज उठाना पड़ता है। क्या सोच रहे हो, स्टूडेंट आवाज नहीं उठा सकता? अगर आवाज उठाएगा तो तुम फेल कर दोगे, आवाज उठाएगा तो रस्टिकेट कर दोगे। अगर हम हमारा इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे नहीं तो कौन लड़ेगा, कौन आवाज उठाएगा बताइए। अगर मेरा आवाज उठाना गलत है तो चेयर में बैठकर जो आराम से अपने काम कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, उनका क्या? स्टूडेंट का प्रॉब्लम कौन सॉर्ट आउट करेगा तो बताइए। उनको सैलरी मिल रहा है तो किसके वजह से मिल रहा है? ड्यू टू अस, हम जैसे बच्चों के, हम जैसे स्टूडेंट की वजह से उनको सैलरी मिल रहा है।